सुनिएगा ध्यान से, सुनो। हेलो शोनी, देखो आप लोगों ने पढ़ा रे ऑप्टिक्स में, पढ़ा रे ऑप्टिक्स में बड़े सारे क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट पढ़े। और रे ऑप्टिक्स में आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, प्रिज्म पढ़ा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा, ठीक है, पावर पढ़ा आपने, लेंस मेकर फार्मूला पढ़ा, मिरर फार्मूला पढ़ा, और क्या क्या बड़े सारे क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट पढ़े आपने। आगे मैं पार्ट बी इसका स्टार्ट कर रहा हूँ। पार्ट बी क्या है हमारे पास? रे पढ़ लिया तो बचा कौन फिर हमारे पास? वेव ऑप्टिक्स बचा, वेव ऑप्टिक्स। इसकी अगर बात करें, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ के रखा हुआ, क्या पढ़ के रखा हुआ है कि लाइट का एक नेचर कैसा होता है। और जहां तक कि गर्ल हाई सेकेंडरी के बच्चों ने चैप्टर पढ़ भी लिया लाइट के बारे में, बताना मुझे, एक्सप्लेन ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर भी होता है उसका, और कौन कौन से साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने उसका पार्टिकल और वेव नेचर बताया हुआ है? डी ब्रोगली है, और डी ब्रोगली ने बताया पार्टिकल नेचर, बताया कि वेव नेचर बताया? उसने वेव नेचर के अकॉर्डिंग उसकी वेवलेंथ बोली थी लैम्डा इक्वल h/mv बोला था। एंड आल्सो एसोसिएटेड विद लीनियर मोमेंटम p इक्वल m इंटू v। देखो जहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई, उसने कहा जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है इन दी फॉर्म ऑफ वेव, ये बोला। लेकिन जहाँ पे इसकी बड़ी सारी लिमिटेशन ऐसी थी, जब बड़े सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अगर क्लास 11 के कंसेप्ट को लेकर चले हम, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो वो हमारे पास कंसेप्ट है क्लास 11 के, जैसे हुआ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुआ, उनको इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर उनको एक्सप्लेन कौन करने आया था? प्लैंक्स क्वांटम आया था, याद है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई थी, जिसने कहा था भाई लाइट, जो सन से लाइट आ रही है वो क्या है, एक डिस्क्रीट पैकेट की फॉर्म में आ रही है, जिसको हम बोलते हैं फोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन। तो कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि लाइट भाई वेव की फॉर्म में चलती है, कुछ ने बोला कि लाइट एक पार्टिकल की फॉर्म में चलती है, जैसे कि क्लास 11 में पढ़ के रखा हुआ है डी ब्रोगली, कि उसने भी लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करने की बात की थी। जहां पे आइंस्टाइन आया था, उसने कहा था लाइट के दोनों नेचर होते हैं, वेव होता है और कौन सा, पार्टिकल नेचर होता है। कहते हैं उसी में हम जहाँ पे उन्हीं लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करते हुए जहाँ पे और भी साइंटिस्ट आए, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि जंग्स आया, थॉमस जंग आया, उसने भी लाइट के वेव नेचर के बारे में बात की। डाइवेसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट दिया उन्होंने 1927 में दिया, और कहा कि लाइट का क्या नेचर है, वेव है कि पार्टिकल है, उसके बारे में बात की उसने। अभी उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करते हुए जहाँ मैं पहले टॉपिक उठा लेता हूँ कि एक लाइट के बारे में पढ़ा लेता हूँ आपको, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है, कि एक वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट पता है किसी बच्चे को वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट की बात करें, देखो जहां पे अगर हम ऐसे बोले, क्या देखो दिख रहा है लाइट, ये क्या है आपको जो दिख रहा है ना, ये वेव फ्रंट है। ये क्या है? वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट। देना मैं लाइट वाला फोन देना, वो बंद हो गया। वेव फ्रंट, हाँ, ये क्या है? इट इज अ लोकस ऑफ ऑल द मीडियम। ये एक लोकस होता है, करता क्या है ये, जहां पे जो इसके कंपोनेंट है ना, वो हर तरफ हर एक डायरेक्शन फैले होते हैं, यानी कि ये लाइट की डायरेक्शन की बात करता है। देखो ये वेव की फॉर्म है, ये वेव की फॉर्म है, ये वेव जो ये दिख रही है, ये वेव है, ये वेव है, जो मैं ड्रा कर रहा हूं यही है जो आपको फोन से लग रही है। ये वेव फ्रंट है, ये एक लोकस आ गया, ठीक है, और जहां पे लाइट के पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं यहाँ पे हर एक डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में। ये वेव फ्रंट जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ये ऐसे भी हो सकता है। देखो अब लाइट कैसे है, अभी तो वेव फ्रंट कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, लाइट ऐसे फैली हुई है आगे। आप अगर इन बल्ब की जो लाइटें आ रही है, ये भी क्या बना रही है? वेव फ्रंट बना रही है। कैसे? देखो पूरे कमरे में लाइट फैली हुई है, ये भी वेव फ्रंट बना रही है, ऐसे है, ऐसे बना रही है। जो सन से लाइट आ रही है वो भी क्या बनाती है? वेव फ्रंट बनाती है। जो सन से लाइट आती है वेव फ्रंट बनाती है, वो क्या है? प्लेन वेव फ्रंट बोलते हैं उसको बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। ऐसा नहीं सन ने एक लाइट लगाई, एक डॉट जैसा बिंदु जैसा बना लिए इधर आपकी धरती के ऊपर, नहीं, वो लाइट फैली हुई लाइट है, उसको बोलते हैं वो प्लेन वेव फ्रंट बना रहा है, प्लेन वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट में आगे हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट हो सकता है, ठीक है, वो वेव फ्रंट आपका सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। आप बोलोगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे बनेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट तब बनेगा जब जैसे आपको मेरा लेक्चर स्टैंड दिख रहा है, इसके बीच कोई मैंने लाइट रखी हुई है और उसमें से जो लाइट निकल रही है, एक लाइट इधर से मैंने एक इसको पोर्शन कट किया है, इसमें जो लाइट निकलेगी वो आगे भी लाइन की तरह ही आएगी आगे। कहते हैं इस तरह के वेव फ्रंट को हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। और कहीं किसी दूर डिस्टेंस से अगर कोई लाइट आ रही है,
उस टाइम जो बे फ्रंट आते हैं उनको बोलते हैं प्लेन बे फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब प्लेन बे फ्रंट की डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, प्लेन बे फ्रंट, दूर से लाइट आ रही है, सन की एग्जांपल दी मैंने, जो फोन की एग्जांपल दे रहा था उससे जे बन सकता है, जे बन सकता है, ठीक है। इस तरह के बे फ्रंट वहाँ पे आ सकते हैं। तो बे फ्रंट होता क्या है, लिखो, अ बे फ्रंट इज डिफाइंड एज, अ बे फ्रंट हाँ क्या है, अ बे फ्रंट इज डिफाइंड एज, कॉपी नहीं निकलती, देखते रहते हैं ऐसे जोकरों की तरह, लिखो, इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल, locus of all the particle of the medium which are vibrating in the same phase, locus of all the particle of the medium which are vibrating in the same phase, same PHSE phase। आगे लिखो हेडिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट, स्फेरिकल वेवफ्रंट हेडिंग बनाओ, इसमें लिखो स्फेरिकल वेवफ्रंट में लिखिए, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट वेवफ्रंट, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज अ पॉइंट सोर्स, then the shape of the wavefront will be spherical with source of light at the center of sphere, with source of light at the center of the sphere, इसको बनाइएगा कोई, With source of light. at the center of the sphere, इसको बनाओ, बनाइएगा इसको, सेकंड हेडिंग बनानी है। इसके बाद सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, इसमें लिखना आपने, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर, ब्रैकेट में लिखो, एग्जाम्पल लिखो ब्रैकेट में, स्लिट, SLIT स्लिट, जो मैंने जहां पे लिखा लाइन की फॉर्म में देखना, स्लिट ब्रैकेट क्लोज, देन वेवफ्रंट फॉर्म्ड इज सिलेंड्रिकल, बनाइएगा इसको, देन वेवफ्रंट फॉर्म्ड इज सिलेंड्रिकल, इसको बनाओ, उसका बॉटल देना मुझे, वो पानी वाली दे, कोई भी दे, किसकी है, तेरे जुकाम तो नहीं लगा है? ओ जुकाम तो नहीं लगा तेरे को? नहीं लगा भाई। नाक शाप बंद किए तूने? मेरे को जुकाम लगा अगर, और मेरे जुकाम की दवाई पे जितने पैसे लगेंगे वो सारे तेरे से लूँगा मैं। ताली 2 बार इशारे कर पानी में बॉटल देना, बॉटल ताली अपनी ताली कौन दुनिया में, ओहो अच्छा। आगे लिखिएगा प्लेन वेवफ्रंट हेडिंग, और इसमें लिखिएगा, राशि क्या होता है वेवफ्रंट? लाइट का आना, सिंपल वर्ड में बोला, लाइट जो आ रही है, सन से लाइट आ रही है, ये वेवफ्रंट की फॉर्म में आ रही है, बस ये वेवफ्रंट है,
बाकी शेप हम उसकी अलग अलग बना सकते हैं, दे सकते हैं। देखो व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज एट वेरी लार्ज, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज एट very large distance, then the then the small portion of the spherical or cylindrical wavefront appear to be plane, appears to be plane than the spherical or cylindrical wavefront appear to be plane. Also, such a wavefront is called plane wavefront. इसको ड्रा करना है, पहले भागना, पहले दिख रहे इंतजाम का। हाँ रास्ता मेरे बता देना, मेरा आगे आ रहा है मत कोई भागना पड़ जाएगा मुझे। Then the spherical or cylindrical wavefront is called plane wavefront. ये बनाओ इसको, मैं तो बोलो बच्चे रहना कहीं बड़े झटके लगे हुए झटके। हाँ तुझे बनने की याद आनी है, भूखे लोगों को यही याद रहता है। देखा आगे लिखो, जहां तक लिखा आपने, इट शुड बी नोटेड दैट द रे ऑफ लाइट, are always perpendicular to wavefront। ये बनाओ, इन वेवफ्रंट में लाइट की डायरेक्शन थी वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखें, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो स्फेरिकल हो। बनाओ उसको, दोनों को, दोनों बनाइए। इसको कहाँ से मिल गया वाईफाई? कैसे पासवर्ड कहाँ चोरी किया? वो नहीं खत्म होता है, वो फाइबर लगाया होगा उन्होंने। ओ नहीं होता कुछ भी, इतने फोटो वहां से आ गए। अच्छा आज ही लगी सारे, क्या बना ली, साफ कर दो। तमाम कौन new heading, Huygens principle heading now। नाली इसमें आपने लिखना है, सुनने कहता क्या है, सुनने में थोड़े बहुत पॉइंट समझा देता हूँ आपको। कहता कि अगर हम मान लेते हैं जी हमारे पास क्या है, एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, मान लो इस बल्ब को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इस बल्ब को अगर मैं जहाँ पे रख लूँ, राशि इधर रखा बल्ब, ठीक है। कहते हैं क्या करेगा, वेवफ्रंट बनाएगा ये वेवफ्रंट।
ये वेव फ्रंट, वेव फ्रंट बोले तो लाइट, इसके चारों तरफ लाइट डाल जाएगी, बल्ब की लाइट, ठीक है, डाली मैंने लाइट डाली है। अभी क्या इस वाले पॉइंट पे जहां कहीं भी अगर मैं आपको लाइट कर लूँ, सपोज करो इसको लाइट कर लिया मैंने इस वाले पॉइंट को, क्या इसके वेव फ्रंट नहीं होंगे? इसके वेव फ्रंट भी होंगे। कैसे होंगे वेव फ्रंट? भाई लाइट उधर से इधर तक पहुंची, भाई वेव फ्रंट आ रहे तक, तो जहां पे लाइट इधर पहुंची हुई है इसके वेव फ्रंट होंगे, जिसके वेव फ्रंट, जिसके वेव फ्रंट, ठीक है। जहां मान के चलते हैं जैसे वेव फ्रंट, इसके वेव फ्रंट, इसके वेव फ्रंट, कहता कि अगर हम इसके बाहर एक टेंजेंट ड्रॉन करें, जहां उसको एनवलप बोल सकते हैं, उसको एनवलप और टेंजेंट ड्रॉन करें, ये ड्रॉ किया मैंने, देखो ये टेंजेंट ड्रॉन कर लिया, कहते हैं हाँ क्या है, ये एक न्यू वेव फ्रंट बन जाएगा। इसको क्या बनेगा? ये न्यू वेव फ्रंट। पहले वो क्या था, वेव फ्रंट था ना, उसके बाद जब इन वेव फ्रंट के ऊपर मैंने एक ये सेकेंडरी वेवलेट को जब ड्रा किया, सेकेंडरी वेवलेट लिया, कहता है इसकी वजह से एक जो वेव फ्रंट बनेगा उसको बोलते हैं न्यू वेव फ्रंट बोलते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं प्राइमरी वेव फ्रंट क्या होता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट होता है, तो क्या बोलोगे? जो ये ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, ये क्या है? प्राइमरी वेव फ्रंट। ये क्या है? प्राइमरी वेव फ्रंट है। सेकेंडरी कौन सा हुआ? जो इसके ऊपर रेड वाले ड्रा किए ना, इसके ऊपर दूसरे नंबर पे रेड वाले, इधर ध्यान दें, दूसरे रेड वाले ड्रा कीजिए, क्या है? सेकेंडरी वेव फ्रंट है। पता होनी चाहिए आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या होता है, प्राइमरी वेव फ्रंट क्या होते हैं। नो, काले नहीं। अगर जब मैंने आपको लाइट को ऐसे लगाया, आपको लाइट तो दिख गई, और लाइट है क्या है वो? भाई वेव फ्रंट ही तो है वो। जितने ज्यादा वो वेव फ्रंट, देखो अगर उसके फोन से लाइट लगाई मैंने, वो लाइट कम थी, अपने फोन से लाइट लगाई मैंने, क्या थी? ज्यादा थी। इसका मतलब क्या है? वेव फ्रंट के ऊपर वेव फ्रंट के ऊपर वेव फ्रंट के ऊपर वेव फ्रंट है, तभी तो लाइट ज्यादा दिखी आपको। उन्हीं वेव फ्रंट को नाम दिए कि प्राइमरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं। ये क्या है? वेव फ्रंट ही तो है। अगर मैं सपोज करूं इस वाले वेव फ्रंट के ऊपर मैं पॉइंट लाइट कर लूं, जैसे बल्ब की लाइट आ रही है, ये लाइट, ठीक है, ये जहां पे मेरे हाथ पे लाइट पड़ रही है, क्या ये वेव फ्रंट ही तो है सारे। उन्हीं को जहां पे डिस्कस करेंगे होते कौन कौन से हैं। आप लोग सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी रहेंगे बेटा। अगर ये वेव फ्रंट प्राइमरी रहेंगे तो फिर दूर जगह लाइट कम क्यों हो जाती है, मुझे बताओ? दूर जाने में लाइट तो कम हो जाएगी ना वो। और अब बोले प्राइमरी, प्राइमरी मतलब ये होगी ये वेव फ्रंट जैसे इसके बल्ब के पास है वो पूरे दूर तक ही वैसे बने रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो तभी इनको प्राइमरी सेकेंडरी करके बोलना पड़ता है इनको। लिखो यार क्या है, हाइजेंस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू फाइंड द, हाइजेंस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू फाइंड द position of the given wavefront at any instant of time, given wavefront at any instant of time, at any instant of time, if its present position is known, if its present position is known, present position is known, टाइम, किसी टाइम पे, इफ इट्स प्रेजेंट पोजीशन इज नोन। अगर लिखो अकॉर्डिंग टू, लाइन चेंज करना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, देखो पहला पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, जो पॉइंट हमें ड्रा कर रहा था, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट act as a source of wavefront, act as source of new wavelet, source of new wavelet, wavelet called as secondary wavelet, called as secondary wavelet, wavelet follows of the speed of the secondary wavelet, the speed of the secondary wavelet is same as that of primary wavefront, and is equal to the speed of light, and is equal to the speed of light,
ब्रैकेट में सी। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट करिए, अ टेंजेंट और एनवलप, अ टेंजेंट और एनवलप टू द सेकेंडरी वेवलेट, टू द सेकेंडरी वेवलेट in the forward direction, in the forward direction at any instant, at any instant gives us the position, at any instant gives us the position of secondary wavefront, position of secondary wavefront at that instant, wavefront, position of the secondary wavefront at that instant. Third point, that instant. देखो, in a homogeneous medium, in a homogeneous medium, come the wavefront is always normal to the, is always normal to the direction of propagation of the wave, direction to the propagation of the wave, direction of propagation of wave। मतलब ये इसका सुनो, इस लाइन का मतलब है, अगर ये वेवफ्रंट है, ये जहाँ से मैंने एक टॉर्च से लाइट लगाई, ये टॉर्च से मैं लाइट लगा रहा हूँ, ये लाइट आगे जाएगी ऐसे, ये वेवफ्रंट बना रही है, लाइट कहाँ जा रही है, आगे 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 लाइट जा रही है। तो इधर क्या दिखाना है, परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर, ये मतलब है इसका लाइन का, ड्रा नहीं करना है, बता रहा हूँ, ठीक है। ये था आपको हाइड्रोजन प्रिंसिपल, इसके एक दो डायग्राम छोटी मोटी बता कर लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, अभी उनको थोड़ा हैंड में कर लिखवाने वाला है, कुछ पूछना पूछ लीजिए।